नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल परीक्षा से जुड़े सवाल जवाब के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल के एग्जाम को लेकर के काफी परेशान हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर RIMC देहरादून का एग्जाम हो रहा है 12 और 13 सितंबर को, आपका NDA का एग्जाम हो रहा है, IIT का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है। अगर हिंदुस्तान में इतने बड़े-बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। आप लोगों को थोड़ा धैर्य के साथ अपने बच्चों को धीरे-धीरे तैयारी करवाना है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट में हैं, लगातार हम लोग सैनिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी टीम उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। और आपको बता दूँ कि हो सकता है इस साल सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, जो जनवरी में ना होकर के फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो है, जो फॉर्म है, वो 15 से 20 सितंबर के बीच में निकलने की पूरी आशंका है। हम लोग लगातार टच में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, ताकि हम अपने पेरेंट्स को सही जानकारी दे पाएँ। हमारे जो बच्चे हैं वो धीरे-धीरे जो 1-1 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन बच्चों का साल खराब नहीं होने दूँगा। ठीक है जी, एग्जाम होंगे। अगर IIT का एग्जाम हो रहा है, अगर आपका RIMC देहरादून का एग्जाम हो रहा है, अगर NDA का एग्जाम हो रहा है, अगर क्लैट का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल किस खेत की मूली है। समझिए आप लोग, हर चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर इतने बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं तो सैनिक स्कूल का भी एग्जाम होगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। 1 तारीख से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। मात्र 4,999 रुपए में बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस लगा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अपने बच्चों को कैसे आप धीरे-धीरे तैयारी करवा। आप अपने बच्चे, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। लेकिन मैं आपकी मदद तभी कर पाऊँगा जब आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेज करेंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और लड़का है कि लड़की, अगर ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन-कौन से फॉर्म भर सकता है। तो देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने हेलो 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 भेजा है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। ललित गौतम जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल कपूरथला एंट्रेंस एग्जाम कहाँ जाकर के देना होता है? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं तो अगर आपने यूपी में सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो आपको यूपी में ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आप कपूरथला की बात कर रहे हैं, पंजाब में है, तो इसका जो एग्जाम सेंटर है वो पंजाब में ही बनेगा। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस चीज को समझना है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो हरियाणा में ही बनेगा। आपको अब आपका जो अगर आप पंजाब में रहते हैं तो भी आपको हरियाणा में ही आके पेपर देना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। तो अब समझिए, जैसे किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल रीवा के लिए अप्लाई किया है, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उस बच्चे का एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश में ही बनेगा। ठीक है जी। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है, अगर बच्चे के फादर या मदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो जहां पे उनकी पोस्टिंग है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर है, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में या इंडियन रेलवे में है, अगर आप अगर बच्चे के पिता या बच्चे की माता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो फिर आपकी पोस्टिंग जहां पर है, अगर आपकी पोस्टिंग यूपी में है तो आप यूपी से एग्जाम दे सकते हैं, भले आप फॉर्म कहीं के लिए भी अप्लाई करें। अगर आपकी पोस्टिंग पंजाब में है तो आप पंजाब से एग्जाम दे सकते हैं, भले आपने हरियाणा वाले एक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, भले आपने मध्य प्रदेश वाले, भले आपने राजस्थान वाले स्कूल के लिए अप्लाई किया है, तो भी आप घर से बैठे बैठे पेपर दिलवा सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, अगर आप एक सिविलियन कैटेगरी में आते हैं, किसान हैं, बैंक में जॉब करते हैं, या आप प्राइवेट टीचर हैं, या बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, या आप पुलिस में हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में नहीं आते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये ललित गौतम जी का सवाल बहुत अच्छा है और इस तरह का जो सवाल है अक्सर
पेरेंट्स काफी परेशान रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं लेकिन लाइक बटन को नहीं दबा रहे हैं। सारे प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात हुई थी उसमें काफी लोगों ने डिसलाइक बटन को दबाया था। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी लाइक बटन को दबाइए फटाफट, ताकि मैं आगे फटाफट सवाल जवाब लेना स्टार्ट करूं। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे, आपको लाइव वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आप क्या करोगे? कल को फॉर्म आएगा, निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, जिन्होंने हमारे IVR नंबर पे कॉल किया है, उनको रेगुलर मैसेजेस जाते हैं कि ये एग्जाम इस दिन होगा, इसका एग्जाम पैटर्न ये है, ये परीक्षा इस दिन होगी, इसका एज क्राइटेरिया ये है, इसका एग्जाम सेंटर ये है, इस एग्जाम के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें ये फॉर्म लगते हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पे बनता है। तो वो चीज पॉसिबल तभी है भाई जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। प्रियांशु जोशी जी का अगला मैसेज आ चुका है। सर RMS की तैयारी के लिए आपकी बुक्स से कर रहा हूं, 9th क्लास के लिए बुक्स। बिल्कुल जी, अगर आप 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक्स को आपने परचेज किया है, 15 बुक्स का सेट है, उसमें हमने आपको सैनिक स्कूल के भी सैंपल पेपर दे दिए, मिलिट्री स्कूल के भी, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय की भी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के भी। हमने आपको 40 सैंपल पेपर क्यों दिए हैं? क्योंकि एक बच्चा कम से कम 6 एग्जाम, 7 एग्जाम, 8 एग्जाम दे सकता है। जरूरी नहीं आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में हो, जरूरी नहीं है मिलिट्री स्कूल में हो। तो आपको फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरवाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो गुरुकुल में हो जाए, सैनिक स्कूल में हो जाए, मिलिट्री स्कूल में हो जाए। तो प्रियांशु जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप बुक्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए, कहते हैं ना, जब तक है जान आप लोग लगे रहिए, पॉजिटिवली लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपको वादा। यूजुअली इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि शुरुआत में जब पढ़ाई लिखाई का सही समय होता है उस टाइम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब बच्चे ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, जब बच्चा 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, तब जाकर के बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। फिर वो 2 साल लगाता है, 3 साल लगाता है, 2 साल 3 साल में वो तैयारी नहीं हो पाती है। आप समझिए इस चीज को। मेरा टारगेट क्या है? हम बच्चे को 2nd क्लास से तैयारी करवा रहे हैं, 3rd क्लास से तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चा 8 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है, सोचिए एक बच्चा 7-8 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा 22 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है, कितना फर्क है भाई? सोचिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ग्रीन यूनिफॉर्म पहनाने के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं करवा रहे हैं सही तरीके से। देखिए, तैयारी करवाना मतलब क्या है? सही तरीके से आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। दीपांशु कुमार जी का मैसेज है, सर सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम कब होगा? देखिए, BHU में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। अभी तक ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है, और जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है जी, हम लोग लगातार टच में हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके लिए पॉइंट आपको ये समझना है, आपको पॉइंट ये समझना है कि जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूंगा आपको कि वीडियो पे व्यू लाने के लिए, लाइक लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप समझिए, मैं आपको वही चीज पक्की बोलूंगा जिसका फॉर्म निकल चुका है। RAMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, 30 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके 15 नवंबर कर दिया है। तो ये पक्की खबर है। और जो 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी आपको तैयारी करने का पूरा समय मिल रहा है। तो जो ऑफिशियल जानकारी मिली है वही मैं आपको बताऊंगा। जो चीजें अभी ऑफिशियली नहीं मिली है मैं पता कर रहा हूं, मेरी टीम लगी हुई है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है जी, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। करीब 100+ लोग लाइव आ चुके हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और यही वो पेरेंट्स हैं जिनका बाद में फॉर्म भरना भूल जाते हैं, बाद में एडमिट कार्ड आता है पता ही नहीं चलता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको लगातार वीडियोस मेरे भाई मिलती रहे। आर्यन कुमार जी का मैसेज, सर मिलिट्री और सैनिक स्कूल 9th क्लास का फॉर्म कब निकलेगा?
देखिए 2021 के फॉर्म की बात बता रहा हूँ, 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में फॉर्म निकल सकता है। पूरी पक्की खबर आपको बता रहा हूँ, अंदर की खबर है, और हम लोग लगातार टच में है, कांटेक्ट में है, और आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 14,999 रुपए में आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, और आपका बच्चा लगातार घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आराम से धीरे धीरे सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 15 बुक्स का सेट हम आपको उसमें फ्री देंगे, और कोई भी एक फॉर्म सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का या RAMC देहरादून का आप फ्री भरवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और अपने बच्चे को धीरे धीरे देखिए, अगर आप तैयारी करवाते हैं 5 महीने में, 6 महीने में नहीं भी होता है, घबराना नहीं है। पढ़ने लिखने से किसी का बुरा नहीं होता है। आपको इस चीज को समझना है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिवली सोचिए, कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, माता पिता से कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं तैयारी करने में कोई ना कोई कमी रह गई, बस सिंपल सा फंडा है। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज आया 25 जुलाई 2007, डेट ऑफ बर्थ भाई बिल्कुल परफेक्ट है, और इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे के सारे एग्जाम दे सकता है आपका बच्चा 9th क्लास के लिए। तो एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल की अगर मैं बात करूं तो आपका बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और प्रियांशु जोशी जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा अगले साल भी 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन 96,000 सब्सक्राइबर हो गए। ये आप लोगों का सपोर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जो फोकस करता है डिफेंस पर, साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून के ऊपर। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट सब्सक्राइबर हमारे हैं। बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका डेमो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। हर रोज दोपहर को 3 बजे हम लोग सैंपल पेपर्स भी डाल रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके बच्चे धीरे धीरे घर पे बैठ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। आर्यन कुमार जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर रूरल या अर्बन में होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 16 एग्जाम सेंटर बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 एग्जाम सेंटर। तो अगर आप लोग मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलवाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया में सिर्फ जहां जहां पे कैंट एरिया है, जहां पे आर्मी एरिया है, समझिए जैसे अंबाला कैंट, भटिंडा कैंट, पुणे कैंट, जहां जहां आर्मी एरिया है, जम्मू में, नगरोटा में, ठीक है जी, सिल्लीगुड़ी, जहां पे भी इंडियन आर्मी है वहां पे आपको 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 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि जो पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है मेरे भाई, वो मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। तो आपको बता दूं कि अंबाला का जो कोड है वो 11 है। मैं आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बताता हूँ, उसका कोड बताता हूँ। तो अंबाला का कोड कितना है? 11 है। भटिंडा का कोड क्या है? 12। तो जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्होंने भोपाल के लिए एग्जाम सेंटर डालना है, और भोपाल का जो कोड है वो 13 है। 14 कोड है आपका चंडी मंदिर। तो जो लोग पंजाब हरियाणा के आसपास हैं वो चंडी मंदिर में आ सकते हैं। चेन्नई वालों के लिए 15, दिल्ली के लिए 16, दीमापुर जो लोग नागालैंड से हैं दीमापुर वालों के लिए 17, जयपुर राजस्थान वालों के लिए 18, जलंधर पंजाब वालों के लिए 19, जम्मू वालों के लिए 20, कोलकाता वालों के लिए 21, लेह लद्दाख वालों के लिए 22, लखनऊ वालों के लिए, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से है उनके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर बनता है और उसका कोड कितना है? 23। मथुरा वालों के लिए, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, मथुरा वालों के लिए 24, और RMS अजमेर में जाकर के पेपर दोगे 25, RMS बेलगांव में भी दे सकते हो जो कि आपका कर्नाटक में है 26, RMS बैंगलोर जो कि आपका कर्नाटक में है 27, और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब हरियाणा जिनको नियर पड़ता है, वो चैल में जाकर के 28 है एग्जाम सेंटर। नोट कर लो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो।
जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर 29, जम्मू जो नगरोटा से हैं, जम्मू के पास पड़ता है नगरोटा 30, पुणे महाराष्ट्र वालों के लिए 31, सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल वालों के लिए 32, श्रीनगर वालों के लिए 33, और जो लोग असम तेजपुर से बिलोंग करते हैं 34, जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर में एक एग्जाम सेंटर बनता है जो जम्मू कश्मीर से है, जो जम्मू के आसपास है, 35, और एक बनता है आपका योल कैंप, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 36। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 16 एग्जाम सेंटर बनते हैं। काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, और जो बच्चा सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है वो मिलिट्री स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं। तो आर्यन कुमार जी का सवाल था, और मैं आपको बता दूं कि कभी भी रूरल एरिया में नहीं बनेगा, ये हमेशा अर्बन एरिया में बनता है, शहरों के अंदर बनता है, वो भी कैंट एरिया में। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन सिंह जी का सवाल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास में बॉयज का एडमिशन होता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास में सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। ओनली 15 सीट्स होती है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस 35,000 रुपए एक साल की है। अगर हम लोग टोटल खर्चे की बात करें तो यूपी सैनिक स्कूल का जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम है, मोटा मोटा 1 लाख रुपए आप मान के चलिए। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 27% जो कोटा होता है वो ओबीसी वालों को मिलता है, 21% जो कोटा होता है वो एससी वालों को मिलता है, और सिर्फ 2% कोटा होता है जो एसटी वालों को मिलता है। इसके अलावा आर्मी वालों को कोई अलग से कोटा नहीं मिलता है, जो कि सैनिक स्कूल में यूजुअली मिलता है। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल एक अलग सैनिक स्कूल है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंडिया का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? यूपी सैनिक स्कूल। लक्ष्मी शर्मा जी, आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए आरआईएमसी देहरादून के लिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010। पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, और लड़का है कि लड़की, मेल है या फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको हमारी टीम रिप्लाई करेगी। इस समय एक बहुत बड़ी टीम अभी ऑनलाइन बैठी हुई है, क्योंकि इस समय फॉर्म आरआईएमसी देहरादून का निकल चुका है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, और हमारी पूरी इस समय कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है। हर रोज पूरे ऑल ओवर इंडिया से 20 से 25 हजार कॉल्स आ रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर पाऊं तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अरजीत सक्सेना जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल क्लास 7th में लैंग्वेज हिंदी में ही पेपर दे सकते हैं। आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल है, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपको छोटी एज से ही इंग्लिश में तैयारी करनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में इसका फायदा उठा पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आपको फायदा होगा, आप पेपर दे पाएंगे, हो सकता है पेपर भी क्लियर हो जाए, लेकिन जब क्लियर करके जाएंगे दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो आपको भैया क्या करना है, अरजीत सक्सेना जी, अपने बच्चे को इंग्लिश में तैयारी करवाइए, चाहे 1 साल की बजाय 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए। तभी मैं बार बार कहता हूं, हमारे जो बच्चे हैं वो 2nd क्लास से तैयारी करते हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 6th क्लास का पेपर दिलवाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। जो समझदार पेरेंट्स हैं वो 2nd क्लास से तैयारी करवाते हैं, 3rd क्लास में ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाते हैं, उसके बाद 4th क्लास में राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दिलवाते हैं, फिर 5th क्लास में गुरुकुल का पेपर दिलवाते हैं। तो बच्चा बहुत पेपर दे के आया हुआ है। और जो बच्चा बचपन से पेपर दे के आ रहा है, 3rd में ओक ग्रोव स्कूल का, 4th में राय स्पोर्ट्स स्कूल का, 5th में गुरुकुल का, 6th में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो सैनिक स्कूल का पेपर यूं क्लियर कर देगा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जाकर के सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाते हैं। वो सोचते हैं 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने तैयारी करेगा हो जाएगा, और एंड में क्या होता है, बच्चे की एज निकल जाती है, टाइम निकल जाता है, चांस मिस हो जाता है, और कई बार अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे भी पेपर नहीं निकाल पाते। तो ये बड़े ही दुख की बात है। कुछ पेरेंट्स के बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2021 का जो फॉर्म है
वो 15 से 20 सितंबर के बीच में ऑनलाइन निकल सकता है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो 20 दिसंबर का होने वाला है, वो हो सकता है जनवरी में कंडक्ट किया जाए, और जो 3 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा वो हो सकता है फरवरी में कंडक्ट किया जाए। कोरोना वायरस की वजह से अभी फॉर्म को जानबूझ करके नहीं निकाला जा रहा है। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आप आधार कार्ड कैसे बनवाओगे? डोमिसाइल कैसे बनवाओगे? लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है, सरकारी काम जो है वो इस टाइम स्लो हो गया है, धीरे हो गया है। आप समझिए इस चीज को। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मोदी जी ने मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया था, तो बहुत सारे लोग एक साथ जाकर के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लग गए, डर के मारे बहुत बड़े बड़े चालान होने लग गए, टीवी में सब लोग देख रहे थे। लेकिन आपको ये समझना है कि जब एक साथ लाखों करोड़ों लोग एक साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो कैसे बनेगा? जो बनाने वाले लोग हैं वो तो कम है, वो तो लिमिटेड है, सरकारी दफ्तर लिमिटेड है, सरकारी आदमी लिमिटेड है, जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको पूरा टाइम मिल रहा है, जब तक फॉर्म नहीं निकल रहा है अभी भी 15 से 20 दिन का समय है। आपको करना क्या है? अपना बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर माता पिता का डोमिसाइल है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, बनवा लो फटाफट। अगर माता पिता का आधार कार्ड नहीं है, बनवा लो। इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, SC ST OBC वालों के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्मी वालों को सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाना है, जो रिटायर्ड आदमी है उसके पास पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, डिस्चार्ज बुक होना चाहिए। संतोष कुमार जी का मैसेज है, RIMC का फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है या जर्नल पोस्ट? देखिए, RIMC देहरादून का फॉर्म अगर आपको मिल गया है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इस समय RIMC का फॉर्म सभी पेरेंट्स को लेट मिल रहा है। तो जिनको लेट मिल रहा है आपको घबराना नहीं है। मैं इसीलिए हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। पेरेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कई बार जो आदमी डरा हुआ होता है, घबराया होता है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो दिन में 50-50 कॉल कर रहा है, दिन में 100-100 कॉल कर रहा है, और इस समय फोन व्यस्त आ रहा है, लाइनें बिजी हैं, क्योंकि इस समय RIMC का फॉर्म निकल चुका है, लोग एक्टिव हो चुके हैं, पेरेंट्स फोन ज्यादा कर रहे हैं, कॉल्स ज्यादा आ रही, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो आपको RIMC देहरादून का फॉर्म अगर आपको मिल गया है, भरवाइए, अपने स्कूल से साइन करवाइए, अटेस्ट करवाइए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसमें जोड़िए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जोड़िए, डोमिसाइल जोड़िए, बर्थ सर्टिफिकेट जोड़िए, और ये सब करने के बाद संतोष कुमार जी आपके स्टेट के रीजनल सेंटर में आपको भेजना है। हर स्टेट का रीजनल सेंटर अलग अलग है, पंजाब हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग है, हिमाचल का अलग है, MP का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। जो RIMC का प्रोस्पेक्टस है उसके पीछे एड्रेस दिया हुआ, वहां पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है मेरे भाई, स्पीड पोस्ट। ललित गौतम जी का मैसेज है, बुक कौन सी वेबसाइट से लेनी? आपको मेरी वीडियो के नीचे आपको बुक्स का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आपको इवनिंग क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, लाइव क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। संजय प्रसाद जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का लास्ट डेट। देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म हर साल मार्च में निकलता है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए एडमिशन होता है। लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल एज चाहिए, 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल, और 11th क्लास के लिए आपको कम से कम 16 से 17 साल का बच्चा होना चाहिए। ठीक है जी, तो 11th क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। और सेंट्रल हिंदू स्कूल का खर्चा बहुत कम आता है संजय प्रसाद जी, 60 से 70 हजार रुपए, जिसमें रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ बन जाता है। नयन जी का मैसेज है, सर RMS बैंगलोर के लिए क्लास 6 के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ पे होता है? देखिए, अगर आप बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में ही आपका दो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। ठीक है जी, एक है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव और एक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो आप दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली स्कूल में जा करके
आप डायरेक्टली स्कूल में जाकर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में जाकर के भी पेपर दे सकते हैं। आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में भी जाकर के पेपर दे सकते हैं। दीपांशु कुमार जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम 20 से 25 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बीएचयू के एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं और बीएचयू अब खुल चुका है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम अब स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि 20 सितंबर से स्कूल खुलने के लिए भी आदेश आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल को पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स की अनुमति है तो वो अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज, सर यू आर अ रियल हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप भी मेरी तरह एक रियल हीरो बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप और पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चे जितना छोटी एज से तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा डिफेंस फोर्सेस की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाएंगे, हमारे बच्चों की सक्सेस की गारंटी बढ़ेगी। यूजुअली इंडिया में क्या दिक्कत आ रही है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 22-23 साल के होने के बाद। अब क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि अब हम नौकरी करें कि शादी करें। तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और लड़के लड़कियां भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक नौकरी नहीं लगी होती है और तब तक क्या होता है, शादी ब्याह की तैयारी हो जाती है, शादी वाली उम्र हो जाती है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि जो बाकी बच्चों के साथ हो रहा है, कहीं वो आपके बच्चे के साथ ना हो। रेखा जी का मैसेज है, 10 साल के सैंपल पेपर कितने में मिलेंगे? मैं आपको बता दूं कि जो 15 बुक्स का सेट है, 4,499 रुपए में आप जा करके, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है आपका बच्चा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे एग्जाम दे सकता है। सारे के सारे 9th क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भेजना है, बच्चे का मोबाइल नंबर और मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीज मुझे मैसेज करते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन से फॉर्म भर सकता है। देखिए, जिन पेरेंट्स के मन में स्कूल को लेकर के आशंकाएं हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल की आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लगातार स्कूल को नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सब कुछ खोल दिया है और सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने सब कुछ स्कूल पे डाल दिया है कि अगर पेरेंट्स की अनुमति है, पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं और 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को 20 सितंबर से स्कूल में बुलाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। जय प्रसाद जी का मैसेज, सर क्या आप इस साल क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाएंगे? आपको बता दूं कि इस साल जो हमारा क्रैश कोर्स है वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। 2 महीने आपने अपने बच्चे को तैयारी करवानी है और मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स में मात्र 30,000 रुपए फीस है। आपके बच्चे का 3 फॉर्म फ्री भरा जाएगा, 15 बुक्स का सेट आपके बच्चे को दिया जाएगा, आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा और यहाँ पे रह करके लगातार 2 महीने आपका बच्चा तैयारी करेगा। मात्र 30,000 रुपए में आपका बच्चा 2 महीने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी कर सकता है। तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी करवाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्कूल में लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि कल को फिर आपको दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको सीट्स नहीं मिल पाएंगी। कमलेश सिंह जी का मैसेज है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या प्रूफ देंगे डिफेंस होम स्टेट वैकेंसी और अदर स्टेट के लिए? ये लेटेस्ट अपडेट है।
कमलेश कमलेश सिंह जी, जो भी आपको मैं बता दूं कि आप ये जो मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात बताई थी कि अगर कोई बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसी के फादर या किसी की मदर अगर गवर्नमेंट टीचर हैं या इंडियन रेलवे में है या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में है, तो वो बच्चे सेम स्टेट से एग्जाम दे सकते हैं, उनको अलाउड किया जाता है। तो जब आप फॉर्म में लिखेंगे तो यही एक प्रूफ है, और जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो प्रूफ आपसे बाद में मांगा जाएगा। ठीक है जी। तो जो आर्मी वाले हैं वो अपना सर्विंग सर्टिफिकेट लगाते हैं। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज है, आरएमएस की मैथ्स और इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, कैसे डाउट क्लियर करें। देखिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड में तैयारी करवा रहे हैं, और जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मेन है ही मैथ सब्जेक्ट, मेन साइंस है, मेन इंग्लिश है, और यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बच्चे ट्यूशन लगवाते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों को दिक्कत आती है, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों को कम नंबर आते हैं। प्रियांशु जोशी जी, हर सैटरडे को डाउट सेशन लगता है, हर सैटरडे को। आपको इंग्लिश में जो डाउट है, आपको जो मैथ्स में डाउट है, आपको जो रीजनिंग में डाउट है, सैटरडे को हमने क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है कि उस दिन टीचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का डाउट लिया जाएगा। इसके अलावा जो हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको बार बार रिपीट करके देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, क्योंकि कई चीजें मुश्किल हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे का लेवल हाई है, टीचर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि अगर कहीं बच्चे को डाउट आ रहा है तो आप हर सैटरडे को पूरा दिन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इंटरव्यू, ये सारा पूरा आपका टोटली डाउट सेशन चलता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीनाथ जी का मैसेज है, सर आपके जो 4500 रुपए के बुक सेट्स हैं, कौन कौन से बुक सेट्स हैं और क्या क्वेश्चन बैंक? आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन बुक्स को परचेज करते हैं तो 4,499 रुपए में आप बुक्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीके में भी हिस्ट्री की बुक है, सिविक्स की बुक अलग है, ज्योग्राफी की बुक अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायो की अलग है, फिजिक्स की अलग है। तो आप ये मान के चलिए कि हम आपको जीके की टोटल 6 बुक्स दे रहे हैं, और इसके अलावा जो करंट अफेयर होता है उसकी अलग से बुक्स देते हैं। और इसके अलावा आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये है कि जो आप बुक्स परचेज करते हैं, जो आप लोग बुक्स परचेज करते हैं, कल को आप हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में आते हैं, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो ये जो फीस है, बुक्स का जो अमाउंट है वो एडमिशन फीस में ऐड हो जाता है। तो पेरेंट्स को बार बार सेम चीज के लिए बार बार पैसा नहीं देना पड़ता है। अविनाश द्विवेदी जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून की जो परीक्षा है, जो जून वाला एग्जाम है, वो 12 और 13 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा, और एग्जाम से ठीक एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो आप अपने स्टेट के जो रीजनल सेंटर है, आप वहां पे उनको मेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना फॉर्म नंबर बताइए, एप्लीकेशन नंबर बताइए, फादर का नाम बताइए, और उनको मेल लिखिए। क्योंकि देखिए, कॉल का रिप्लाई नहीं आने वाला है, लेकिन आपको मेल का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है जी। तो जितने भी सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, मेल पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको उनको मेल लिखना है, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है। आज 1 सितंबर है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, राजेश कुमार चौधरी जी का मैसेज है, सर समूलतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म कब तक निकलेगा? देखिए, आपको बता दूं कि
समूलतला आवासीय विद्यालय 2021 परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो जुलाई में निकलता है, लेकिन इस बार जुलाई में फॉर्म नहीं निकला। इसके बाद आपका अगस्त में भी फॉर्म नहीं निकला। फॉर्म जो निकलेगा वो 20 सितंबर के बाद निकलेगा और एग्जाम आपके लेट कंडक्ट होंगे। राजेश चौधरी जी, एग्जाम इसीलिए नहीं हो रहा है, फॉर्म इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर फॉर्म निकल गए तो आप अपने बच्चे का डोमिसाइल कैसे बनवाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। इस समय जो सारा सरकारी प्रोसेस है वो थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से डिले चल रहा है, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से फॉर्म नहीं निकल रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर लोड ना पड़े, प्रेशर ना आए। इस समय कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, बिजनेस वाले भी परेशान हैं, नौकरी धंधे वाले भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। तो राजेश कुमार चौधरी जी, आपको ये समझना है 20 सितंबर के बाद फॉर्म निकल सकता है। राजेश कुमार चौधरी जी, आप सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में अपने बच्चे को कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिलवा सकते हैं, जिसमें आपको 5 बुक्स का सेट भी मिलेगा और आपको समूलतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म हम आपका फ्री भरेंगे। तो आपको करना क्या है, समूलतला आवासीय विद्यालय के लिए 9,999 रुपए में आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। आप अपने बच्चे को कंप्लीट कोर्स दिलवा सकते हैं। इसमें आपको बुक्स और फॉर्म दोनों हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका बच्चा आराम से घर पे बैठ करके तैयारी करता है। समूलतला आवासीय विद्यालय का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता है। आपको इस चीज को समझना है, सब्जेक्टिव एग्जाम अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग होते हैं। तो कई पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो तैयारी करवाते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स का पेपर है 40 नंबर का। इसके बाद आता है साइंस आपका 25 नंबर का, इंग्लिश आती है आपकी 20 नंबर की और हिंदी आता है आपका 15 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। कम से कम आपको 80 to 85 नंबर आपको स्कोर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको समूलतला आवासीय विद्यालय में। और सबसे अच्छी बात यह है कि समूलतला आवासीय विद्यालय में अगर आपकी इनकम 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपके लड़के या लड़की को 6th क्लास में फ्री में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो समूलतला आवासीय विद्यालय के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो लड़कियों के लिए आपको समझना है कि लड़कियों के लिए फ्री है और लड़कों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये फीस देना है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस। तो अगर हम देखें तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, अच्छा सिस्टम बना हुआ है। यूपी में यूपी विद्या ज्ञान है, बिहार में समूलतला आवासीय विद्यालय है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। और इसके बाद आपको समझना है कि यूपी में यूपी विद्या ज्ञान, धार्मिक समूलतला आवासीय विद्यालय और झारखंड में नेत्रहाट स्कूल है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे अच्छा काम कर रही है, इस तरह के स्कूल खुले हुए हैं। हालांकि सीट्स काफी कम होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है, तैयारी नहीं करवा रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी लाइक बटन दबाओ, जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आगे के क्वेश्चन लेना तभी स्टार्ट करूंगा। जल्दी से जल्दी लाइक दबाओ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। लाइव इतने सारे लोग हैं और लाइक कम आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तभी मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 सेकंड का ब्रेक, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। शाबाश, आगे चलते हैं। अगला सवाल, राजेश कुमार जी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा आरएएमसी देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप 999 रुपए में आरएएमसी देहरादून का फॉर्म हमारी मदद से भरवा सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स इस समय बुक्स ले रहे हैं, आपको बता दूं कि बुक्स के साथ आरएएमसी देहरादून का फॉर्म फ्री है। जो भी पेरेंट्स इस समय सैनिक स्कूल की बुक्स ले रहे हैं, 4,999 रुपए में सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री कर दिया हमने। कोई भी एक फॉर्म आप हमारी मदद से फ्री भरवा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयारी करो, जोर लगाओ, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके बच्चे को अफसर बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे।
सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट यही चाहिए कि जैसे-जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अब मैं आपको तैयारी करवाने के लिए कह रहा हूँ 1 साल, 1.5 साल, आप तैयारी करवा रहे हो 2 महीना, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाओ, आप कंजूसी कर रहे हो तो कैसे बात बनेगी? है ना? डॉक्टर ने बोला है जो दवाई है वो गुनगुने पानी में लेना है, आप ठंडे पानी में ले रहे हो। डॉक्टर ने बोला है दूध के साथ लेना, आप पानी में दवाई ले रहे हो। कैसे काम चलेगा भाई? केयरलेस एटीट्यूड से आपका बच्चा ऑफिसर नहीं बन सकता। एक पेरेंट्स का मैसेज है, रेनू सिंह जी का मैसेज है, 29 जनवरी 2008, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, सैनिक स्कूल मिलिट्री बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो 7th क्लास के लिए क्या वो एडमिशन ले सकता है, हाँ या ना? प्लीज बताइए। देखिए, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, सीधी सी बात है। चाहे आपका बच्चा 7th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है या वो 9th में पढ़ रहा है। रेनू जी, ये आपको देखना है, मेरा काम क्या है? आपको गाइड करना। मैंने आपको बता दिया कि रेनू जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए इस साल अप्लाई कर सकता है। बट रेनू जी तो ये सोच रहे हैं कि इस साल अप्लाई करेगा, इसी साल क्लियर कर देगा। रेनू जी, रिक्वेस्ट ये कि अभी 7th में पढ़ रहा है, पेपर दिलवाओ, तैयारी करवाओ, अगले साल वो 8th में जाएगा। इस साल पेपर नहीं निकलने वाला, पहले ही समझो। पेरेंट्स सोच रहे हैं अभी तो 7th में पढ़ रहा है, 9th क्लास का पेपर कैसे देगा, कैसे क्लियर करेगा? पेरेंट्स की सोच भी बिल्कुल है ना, मतलब भगवान ही, रब ही मालिक है ऐसी सोच का। अभी तैयारी करवाओ रेनू जी, शुरू करवाओ, स्टार्ट करो। इस साल पेपर नहीं क्लियर होने वाला, अभी बच्चे की एज कम है, छोटा है, उसके पास 2-2 चांसेस हैं। पहले चांस में निकलना मुश्किल होता है। सत्येंद्र कुमार जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको मैं बता दूं, RIMC देहरादून के लिए परीक्षा दे सकता है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, ऐसे बच्चे, सत्येंद्र कुमार जी, आपका बच्चा RIMC देहरादून की परीक्षा दे सकता है, दिसंबर में एग्जाम दे सकता है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम होने वाला था, उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो सकता है एग्जाम जनवरी में हो, तो 4 से 5 महीने का समय है आपके पास। और सत्येंद्र कुमार जी, अपने बच्चे के लिए, बच्चे का नाम है शिवम कुमार, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है। क्या उसका टाइम में एडमिशन हो सकता है और फीस कितनी होगी? बिल्कुल जी, अभी 7th क्लास में अप्लाई कर सकता है 8th क्लास के लिए। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप RIMC देहरादून की फीस की बात कर रहे हैं, तो RIMC देहरादून का 1 साल का खर्चा आता है 1,07,500 रुपीज, जिसमें 30,000 रुपये सिक्योरिटी है, वो रिफंड हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि कम से कम आपके बच्चे को 40 से 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देती है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सत्येंद्र कुमार जी। गीतेश पांडे जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ भैया बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए तैयारी करवाइए। 6th क्लास के लिए आपका बच्चा पेपर दे सकता है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और एज के अकॉर्डिंगली सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा अगले साल भी, गीतेश पांडे जी, जिनके बच्चे का नाम है अक्षय कुमार, आपका बच्चा इस साल और अगले साल लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, लगातार 2 साल। जिन लोगों का RIMC देहरादून का एडमिट कार्ड नहीं आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने स्टेट के रीजनल सेंटर में अगर आपने हमारी मदद से RIMC का फॉर्म भरवाया होता तो हम आपकी पूरी मदद करते, फिर हम डायरेक्टली आपके बिहाफ पर हम मेल करते। लेकिन क्योंकि आपने फॉर्म खुद भरा है, तो आपको इस चीज को समझना है कि आपको अपने स्टेट के रीजनल सेंटर पे क्या करना है, मेल करना है। अपना एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, बच्चे का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको मेल करना है और उनसे पूछना है कि अभी तक हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। अब सवाल ये आता है कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ पा रहा है, वही सेम फंडा, लॉकडाउन, सरकारी प्रोसेस लेट चल रहा है, सरकार भी परेशान, लोग भी परेशान, टीचर्स भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान, बच्चे भी परेशान। तो कोरोना में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका RIMC का एडमिट कार्ड ना भी आए,
ये भी बात बिल्कुल पक्की है, आप ये मान के चलिए, ये सच्चाई है, इसको आप मान के चलिए। जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का मेल है कि फीमेल और अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें मुझे मैसेज कर दीजिए। अपराजिता उपाध्याय जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे सकता है, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता है। राजेश कुमार जी, राजेश सिंह जी, आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है, डेट बिल्कुल परफेक्ट है। शिवांशु कुमार रॉय जी का मैसेज है, इंडियाज बेस्ट नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बिल्कुल जी, ये इंडिया में सबसे बेस्ट और नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। आपको पता है मैं पिछले लगातार 4 सालों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। ऐसा नहीं कि 2020 में लाइव आ रहा हूँ, 2019 में, 2018 में, पिछले लगातार 4 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ और आगे भी आता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रतिमा पांडे जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा 15 से 20 सितंबर के बीच में। सैनिक स्कूल और लगातार मेल डाल रहे हैं सैनिक स्कूल को, मिलिट्री स्कूल को, ताकि हम आपको सही टाइम पे सही जानकारी दे पाए। सितंबर से लेकर के मार्च तक आपको समझना है, अगर आप अपने बच्चे को सारा दिन सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा, ध्यान से समझिए, आपका बच्चा लगातार पूरे दिन भर में 10 घंटे लाइव क्लासेस चल रही हैं, 40,000 रुपये फीस है। आपका बच्चा सारा दिन लाइव क्लासेस लगा सकता है। आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिलेगा। तो और आपके बच्चे को लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, ताकि आपका बच्चा संडे मंडे, जब आपका बच्चा फ्री है, आपका बच्चा होली दिवाली दशहरा के दिन भी पढ़ सकता है। वैसे हमारी 7 दिन क्लासेस चलती हैं, संडे को छुट्टियां होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम्स आ गए हैं तो हम लोग संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं। तो आपका बच्चा रात को सोते वक्त सुबह 5 बजे उठने के बाद भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकता है। 40,000 रुपये फीस है, सारा दिन क्लासेस चलेंगे। और अगर आप इवनिंग क्लासेस लेते हैं तो दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्लासेस चलेंगी और 25,000 रुपये फीस है, जिसमें आपके बच्चे के 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। एज के अकॉर्डिंगली 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सारा दिन पढ़ना है या सिर्फ शाम को पढ़ना है, या आपको कैसे पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। गीतेश पांडे जी का मैसेज है, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, क्या वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? गीतेश पांडे जी, आप सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल सतारा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आप सैनिक स्कूल सतारा और चंद्रपुर, आप किसी भी एक सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी सैनिक स्कूल के एग्जाम एक साथ होते हैं। और जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है वो सिर्फ यूपी वालों के लिए है। यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, 22 करोड़ 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, इसीलिए वहां पे टोटल 4 सैनिक स्कूल है। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ यूपी का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है, जिसकी माता या पिता उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो प्रतिमा पांडे जी का मैसेज है, आरएमएस के फॉर्म में आधार कार्ड की जरूरत होती है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आप ये मान के चलिए, तो आपको ये समझना है कि उसमें आधार नंबर डाला जाता है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन वहां पे कहीं पे भी आधार कार्ड अपलोड नहीं किया जाता है, या वहां पे कहीं पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ऐसी नहीं चाहिए होती है। लेकिन आपको ये चीज समझना है
कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वहाँ पे आधार नंबर, पिता के आधार कार्ड का नंबर, माता के आधार कार्ड का नंबर और बच्चे के आधार कार्ड का नंबर, ये तीनों आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। और खासकर बच्चे का, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। माता पिता का नहीं है चल जाएगा, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। विकास यादव जी का मैसेज है, आरआईएमसी की प्रिपरेशन हो चुकी है, रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? सर पिछले अटेम्प्ट में 194 मार्क्स आए थे, तो क्या चांस है इस बार? देखिए 194 नंबर में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, जीरो। मैं कई बार है ना थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये यूट्यूब चैनल पे लाइव जो आता हूँ, मैं सबको खुश करने के लिए नहीं आता हूँ। आपको समझना है कि जो आपका गोल है, वो उस गोल में आपकी मदद करने के लिए आता हूँ। तो आरआईएमसी देहरादून का पेपर मेरे भाई 400 नंबर का होता है, कम से कम 200, कम से कम 290 300 नंबर लेना पड़ेगा विकास यादव जी। अगर 194 नंबर आए थे तो आप ये मान के चलिए कोई चांस नहीं है, बिल्कुल जीरो चांस है। तो मैं जानता हूं कि ये बातें सुन करके आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको बुरा लग रहा होगा, अरे विनय सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई आपको सही रास्ता दिखाना मेरा काम है। पेपर का लेवल हाई है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, टीचर नीचे आ गया तो क्या फायदा, बच्चा तो वैसे भी पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा। आप इस चीज को समझिए, पेपर का लेवल अप है, टीचर को भी अप लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा और बच्चे को ऊपर के लेवल पे आना पड़ेगा। टीचर नीचे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर तो तैयारी क्यों कर रहे हो? जो भी टीचर तैयारी करवा रहा है वो पेपर क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहा है, इसलिए पता चलती है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, तभी मैं अगला सवाल लूंगा। जल्दी 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 सेकंड का ब्रेक, जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो। 10 सेकंड का ब्रेक है, जल्दी फटाफट, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। लाइक कर रहे हैं अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट। 6 लाइक्स हैं, इसको 120 कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। 120 120, शाबाश। जल्दी 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 108 हो गए, 111, शाबाश। इसको जल्दी जल्दी 120 कंप्लीट करो फटाफट। जल्दी 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 10 सेकंड का ब्रेक, फटाफट फटाफट। थैंक यू ना हो जाए आप लोगों से। मोनो साहा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का कट ऑफ कितना है? कम से कम 250 नंबर, कम से कम। अगर मैं 2019 की बात करूं 245 गया था, तो कम से कम आप करो कि अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में, उससे कम 250 नंबर। इंडिया में कोई भी सैनिक स्कूल है, आप टारगेट करो कम से कम 230 240 नंबर, 250 नंबर तो लेना ही लेना है, बस खत्म। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरती गौतम जी को राष्ट्रीय आरआईएमसी देहरादून के 10 सालों के सैंपल पेपर चाहिए। आरती जी कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में। हो सकता है इस टाइम आपका कॉल पिक ना किया जाए, लेकिन आपको कॉल करना है, हमारी टीम आपको मदद करेगी, क्योंकि इस टाइम कॉल बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप लोग आईवीआर पे कॉल करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, और हम आपको मैसेज ये नहीं करते हैं कि बुक खरीद लो, फॉर्म भरवा लो, कोचिंग करवा लो, ना 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 ना। हम आपको ये भेजते हैं कि आरएमसी के लिए एज क्राइटेरिया ये है, एग्जाम पैटर्न ये है, सिलेबस ये है, सैनिक स्कूल का एग्जाम ये है, फॉर्म इस समय निकलेंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट ये है, एज ये चाहिए, ताकि हम जो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि हर रोज करीब करीब हम लोग, आपको बता दूं कि करीब करीब, आपको बता दूं कि 8 से 10 हजार रुपए के मैसेज शूट होते हैं हर रोज, और सिर्फ इसलिए ताकि हर बच्चा फॉर्म भरवाए, ताकि हर बच्चे को सही जानकारी मिले। हमने आज तक कभी भी किसी भी मैसेज में ये नहीं बोला है कि आप बुक खरीद लो,
फॉर्म भरवा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, लेकिन आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, हर रोज दोपहर को 3 बजे 6th क्लास के सैंपल पेपर डाले जाते हैं यूट्यूब पे, और 9th क्लास के दोपहर को 4 बजे डाले जाते हैं। तो आपको, अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी? फिर राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करें। दोपहर को 3 बजे वीडियो मिलेगी, फ्री वीडियोज़ हैं। ठीक है? जो चीज़ हम आपको फ्री दे सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नॉलेज है हमारे पास वो हम आपको प्रॉपर्ली शेयर कर रहे हैं, आप सही टाइम पे अपडेट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। कल रात को मैं फिर मिलूँगा। अब इस टाइम तक आवाज़ नहीं निकल रही है। तो कल रात को मैं फिर मिलूँगा, 9 से 10 लाइव आऊँगा और आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिले, वीडियो को पीछे करके देखें मेरे भाई, आप लोग लेट लाइव आए। रात को 9 से 10 लाइव आना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।